एसबीआई में आज अगर आप 1 लाख की एफडी कराते हैं तो मैच्योरिटी होने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। 2 लाख की कराते हैं तो कितने मिलेंगे, 3 लाख की कराते हैं तो कितने मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट 2024। बेसिकली अभी आज के समय में एसबीआई में एफडी पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। अभी अगर आप एफडी कराते हैं एसबीआई में तो आपको कितने इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा, कितने पैसे आप कितने दिन के लिए निवेश करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों इसमें पहले हम एसबीआई में एफडी के जो कुछ सबसे मेन फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एसबीआई में अगर आप एफडी करवाते हैं तो आप मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल के लिए एसबीआई में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। देश भर में एसबीआई के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी में आपको फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन मिल जाता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपये है, यानी आप कम से कम 1000 रुपये से एसबीआई में एफडी खुलवा सकते हैं। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप मैक्सिमम कितने भी रकम की एफडी एसबीआई में खुलवा सकते हैं। पर इसमें है कि अगर आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी करवाते हैं तो फिर उसे बल्क डिपॉजिट कहा जाता है और उस केसेस में कई बार हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है एफडी का, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, उससे आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिले। तो दोस्तों अभी एसबीआई में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, आपको कितने इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा, इसकी सबसे सटीक जानकारी के लिए हम सीधा एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चलते हैं। वहीं पर हम देख लेते हैं कि जो एफडी है अभी अलग अलग दिनों की जो फिक्स डिपॉजिट है उनमें अभी यानी वर्तमान में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपको कितने का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं कि रिवीजन इन इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, बेसिकली इसे ही आसान भाषा में फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, ऑफ बिलो 2 करोड़ रुपीस, यानी 2 करोड़ से कम की जो रकम की एफडी है वो अलग अलग समय के लिए उनमें इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 15/5/2024, यानी कि अभी सबसे लेटेस्ट में 15 मई के बाद से जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज किए गए हैं। और अभी अगर आप एफडी इस दिन के बाद से खुलवाते हैं तो आपको किस तरह से इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 10 ईयर्स है, अलग अलग 10 ईयर्स के लिए एफडी है। जैसा मैंने बताया कि 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक की एफडी आप खुलवा सकते हैं। तो अलग अलग समय के लिए जो एफडी है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है उसकी जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की एफडी करवाते हैं तो इसमें जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो 3.5% ही, और बेसिकली अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो अभी 3.5% ही है। कई बार इसमें आपको बहुत कम अंतर देखने को मिलता है या हो सकता है अंतर देखने को ना भी मिले। यह जो है जो पहला सेक्शन है वो जनरल पब्लिक के लिए है, बेसिकली जो आम लोग हैं उनके। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बेसिकली जो ओल्ड पीपल होते हैं, उन्हें फिक्स डिपॉजिट पर जनरल पब्लिक के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करवाते हैं तो आपको 4% के इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। अब आप कितने जमा करेंगे तो कितने दिनों के बाद आपको कितने मिलेंगे यह भी हम इस वीडियो में आगे देख लेंगे। बेसिकली इसी की वेबसाइट पर, एसबीआई की वेबसाइट पर जो कैलकुलेटर अवेलेबल है वहाँ से हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है और जितने पैसे हम निवेश करेंगे, जितने दिनों के लिए निवेश करेंगे, उस हिसाब से जो हमें कितने मैच्योरिटी होने पर कितने पैसे मिलेंगे। फटाफट से दूसरे 10 ईयर्स की देख लेते हैं। तो अगर आप 46 डेज से लेकर 179 डेज तक की एफडी कराते हैं तो इसमें जो जनरल पब्लिक है अभी लेटेस्ट उन्हें 5.50% इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 6.00% इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। इसके बाद अगर आप 211 दिनों से लेकर लेस देन 1 साल यानी 365 दिनों से कम समय के लिए एफडी करवाते हैं तो जो जनरल पब्लिक है उन्हें अभी इंटरेस्ट रेट 6.25% का मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.50% ज़्यादा यानी 6.75% के इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। इसके बाद अगर आप 1 साल से लेकर लेस देन 2 ईयर्स यानी 2 साल से कम, 1 से 2 साल के बीच के समय तक की अवधि का कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए रिवाइज इंटरेस्ट रेट 6.80% यानी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 6.80%। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.30% मिलेगा। इसके बाद 2 साल से लेकर लेस देन 3 ईयर्स यानी 2 से 3 साल के बीच के समय का अगर आप कोई एफडी करवाते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है 7.00% और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इंटरेस्ट रेट 7.50%। इसके बाद अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल से कम तक की समय का कोई एफडी करवाते हैं तो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए इंटरेस्ट रेट 6.75% और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 7.25% के इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। इसके अलावा सबसे अंत में अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल के बीच की अवधि का कोई एफडी चुनते हैं, एफडी करवाते हैं तो उस पर जनरल पब्लिक को जो इंटरेस्ट रेट है 6.50% का मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सबसे ज़्यादा यानी कि 7.50% इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलता है। तो यह सारे जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हैं उनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं।
बेसिकली हर क्वार्टर के बाद या कुछ महीनों के बाद जो SBI ही नहीं सारे सभी बैंक जो हैं वो RBI के गाइडलाइन के अनुसार अपने MCLR रेट को ध्यान में रखे। MCLR रेट बेसिकली RBI तय करता है, तो उस हिसाब से जो अपने फिक्स डिपॉजिट है या जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उन पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव करते रहता है। आज के समय में FD जो है वो बहुत से लोग करवाते हैं। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि SBI में अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख या जितने की भी FD करवाते हैं तो उसमें आपको जो निर्धारित इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कितने साल की आप FD कराएंगे, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलता है इसका भी हम एक आसान कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उनका मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेटर है सिंपली उसे ही ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि आपके अमाउंट के हिसाब से आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी तो आप सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना आसान है। यहाँ सिंपली अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो FD की अमाउंट है उसे 1 लाख मानते हैं और ड्यूरेशन में फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल के लिए उसे फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, अगर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वह 6% मान के चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकल के आती है वह 1,19,561 रुपये की आती है। यानी कि इसमें आपको 19,561 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 लाख की FD करवाते हैं और अगर आप वही 3 साल के लिए करवाते हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट है आपको 6% का मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी होने पर मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलती है वह टोटल 2,39,123 रुपये की मिलती है। यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला वो टोटल 39,123 रुपये का मिला। इस तरह से आप अमाउंट के हिसाब से फिर समय डालकर और जो इंटरेस्ट रेट होगा जो कि आपको तभी बता दिया जाएगा जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, तो उस समय जो पेपर वर्क होगा उसी में आपको साफ साफ वहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपको इस फिक्स डिपॉजिट पर कितने % इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर SBI की ऑफिशियल जो मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेटर है वहाँ पर आकर आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैच्योरिटी होने पर उस फिक्स डिपॉजिट में आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से जाकर आसानी से अपने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले मैच्योरिटी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको लेटेस्ट SBI की FD के जो इंटरेस्ट रेट है उनके बारे में जानकारी दे दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।